हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वही टॉपिक इंटीजर के एक्सरसाइज नंबर 1.3। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इंटीजर्स को ऐड करने पर क्या आंसर आता है, तो आपने पता होगा अगर मैं दो इंटीजर्स को लेता हूँ, उनको प्लस करता हूँ तब भी इंटीजर आएगा, माइनस करने पर भी इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर आएगा, लेकिन डिवाइड करने पर आपके कुछ केस हैं। इसको मैं इरेज करता हूं तो क्या आएगा आपका, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि अगर आपको ये 20 या 2/4 है और ये 12/3 है, ओके, तो मैंने इसको सोल्व करूंगा तो ये 1/2 आया, तो ये इंटीजर नहीं है। लेकिन इसको मैं सोल्व करूंगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आया 4। तो देखिएगा क्या बताया, आपकी जो फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे उन्हें इंटीजर नहीं कहेंगे क्योंकि इंटीजर्स आपके कंप्लीट नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और उससे कोई आंसर मिल रहा है, दैट इज ए इंटीजर। तो 4 क्या है आपका इंटीजर, 1/2 क्या है आपका इंटीजर नहीं है। ओके, तो हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे 1.3 के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर को डिवाइड देने पर कंडीशन एक्सेप्टेड केस में ही आपका आएगा, अदरवाइज आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल तो समझा दिया। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट एवेल्युएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि आपको डेटा दिया हुआ है, आपको एवेल्युएट मतलब पता लगाना है, इनको सॉल्व करना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो फर्स्ट का ए, सभी लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, और सब लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करें और समझते भी चलें। देखें ए क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको थोड़े से सही ढंग के तरीके, इसको इंसान बनाओ, इंसान मीन्स इसके फ्रैक्शन बनाओ। कैसे, 30/10, क्योंकि डिवाइड को हटा के मैंने इस वाले सिंबल को हटा के मैंने डिवाइडिंग लाइन डाल दी। एनी समस्या? नो। अब 0 से 0 गया तो क्या बचा, -3/1। आपका आंसर रेडी। और देखो ऑल्टरनेट जब सिंबल होते हैं तब आपका किसका सिंबल आएगा, नेगेटिव। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपका कोई डोमिनेट कौन करेगा, माइनस। ठीक, तो इसको ये लिखो या फिर -3 लिखो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बी वाला। अब देखो इसको भी सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। उस फ्रैक्शन फॉर्म को मैं क्या कहता हूँ, इसको इंसान बनाओ, यानी कि इंसानों वाले तरीके में लाओ। तो कैसे, क्योंकि हमें इससे अजीब सा लगता है। इसको मैंने कन्वर्ट किया डिवाइडिंग लाइन में, -5 का यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नो, ये 5 है। अब देखो 5 की टेबल आनी चाहिए, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो कितना आया 10। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ गया मेरा, -10। ओके, आंसर आ चुका है आपका। अब बी के बाद कौन आएगा, C फॉर कैट। अब देखो -36 डिवाइडेड बाई -9, वापिस वही तरीका, -36 इसको ऐसे लिखो और -9, माइनस से माइनस गया, बचा क्या 36/9। अब आपको 9 की टेबल आनी चाहिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आंसर विल बी 4। ओके, ये सी तक हो चुका है। इसको ध्यान से देखो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवाइड का सिंबल हटा के मैं इसको डिवाइडिंग लाइन में ला रहा हूँ, फिर कट कर रहा हूँ और आपका आंसर आ रहा है। सी के बाद कौन आएगा आपका, डी। डी क्या है, बड़ा इजी है, 49 डिवाइडेड बाई 49। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंज है। तो देखो 49 और ये 49। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कोई, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो सिंबल तो आएगा माइनस का। और 49 1 जा
14 है, तो माइनस का 1 विल बी योर राइट आंसर। तो इनको यहाँ तक डी तक देखो, फिर उसके बाद में ई एफ जी और एच वो भी बताएंगे अपन, ठीक है। इसको देखो, एक और चीज़ आप इसको नोट डाउन करते करते सुनो कि डिनोमिनेटर में आपका ज़ीरो कभी पॉसिबल नहीं है। जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर आ जाए, तो ये मत दिमाग लगा लेना। देखो आपने बोला जीरो नहीं आना चाहिए, आ तो रहा है जीरो। भैया ये क्या है 10, मैं सिंगल जीरो की बात कर रहा हूँ कि ओनली जीरो, वो जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और अगर आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, तो आप उसमें कोई डेटा लिख के डिनोमिनेटर में जीरो लिख देना, आपका जो कैलकुलेटर है वो एरर शो कर देगा, ओके। फिर नोट डाउन करो इसको आप जी। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। अब देखो कौन सा आएगा, डी के बाद में ई फॉर एलिफेंट। एबीसीडी सीख रहे हो क्या? देखो ई वाला क्या है 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 प्लस का 1, यही है, बिल्कुल सही। अब देखो इसको वही तरीका, 13 इसको कन्वर्ट किया डिवाइडिंग लाइन में, इसके बिल्कुल छेड़ करने नहीं है आपने, प्लस का 1, ओके। अब देखो नीचे वाले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर का सेगमेंट एज इट इज माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है, ओके। अब देखो आगे सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखिएगा इसको इधर कर देता हूँ सोल्व। 13 अपॉन -2 में से प्लस का 1 गया, तो क्या बचेगा माइनस का 1। और ये कंडीशन बिल्कुल आप जानते हो क्या हो जाएगी, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस का 13, लिख लो, ओके। ई के बाद आना है एफ। क्या किया, डिवाइड हटाया, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में माइनस प्लस जो भी करना था वो किया, यहाँ फिर डिवाइड देखिए आंसर आ गया, ओके। इसके बाद आता है आपका एफ, 0 डिवाइडेड बाई 12। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि अभी आंसर आपके कुछ भी ला सकते हो आप। वापस वही तरीका बना दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पर 0 है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो आंसर क्या आएगा 0, ना कि वो नंबर। ध्यान रखना, नहीं 12 लिख दो आप, 0 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ गया 12, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एफ के बाद में कौन सा नंबर है आपका, जी वाला, इसको नोट डाउन करो, मेरे को इरेज करना पड़ेगा जी। अब देखो आप, एफ के बाद आता है जी वाला क्वेश्चन। अब देखो जी वाला क्वेश्चन क्या है, -31 ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड है, फिर ब्रैकेट -30, फिर प्लस लगा के माइनस का 1 दिया हुआ है, ओके। अब करना क्या है, वही तरीका, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट से हिलना नहीं है आपको। -31 ये ऊपर का, डिनोमिनेटर में क्या है 30 प्लस का माइनस का 1, वही तरीका अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, डिनोमिनेटर यानी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ऊपर के बिल्कुल छेड़ नहीं करने, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ओके। आगे बढ़ो, -31 ऊपर है, माइनस माइनस होता प्लस है, आता माइनस है। अभी आपको कैसे पता लगा, जिसने इंटीजर का क्लास सेशन फर्स्ट देखा होगा उसको सब पता है।
माइनस से माइनस गया, 1/1, 1/1 बोलो या 1 बोलो, बात एक ही है। ओके, तो नहीं देखा है फर्स्ट सेशन यानी कि 1.1, तो उसको आप देखें और समझें। ओके, जी के बाद आता है आपका एच। देखो ध्यान से, एच वाला क्या है, -36 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 12, ये बिग ब्रैकेट अपॉन 3। एनी समस्या? नो समस्या, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट हिलने नहीं देना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, -36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब देखो इसमें आप क्या करें, पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो। तो देखो मैं अंदर वाले का तरीका चेंज करूंगा, ध्यान से देखना इसको आप। देखो ये ब्रैकेट है, ये वाला स्लॉट पहले सोल्व कर रहा हूं मैं, इस वाले को मैं हटा के यहां लिख देता हूं, डिवाइड हो गया ना ये, ऐसे लगा दो ब्रैकेट। ओके, बाहर 3 चल ही रहा है, एनी समस्या? नो। अब काटा पीटी करो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखो अंदर क्या आया, माइनस का 3, बाहर क्या बैठा हुआ है, डिवाइड, और ये वाला 3। वापिस तरीके से करो इसको, देखो -3 इस वाले को चेंज किया इसमें, और आंसर आ गया माइनस का 1। क्या किया बच्चे, ध्यान से देखो, सबसे मैंने ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल था उसको सोल्व किया, 36 एज इट इज, इस डिवाइड को मैंने ये बना दिया, 12 ये लिख दिया, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ लगा दिया, डिवाइड का डिवाइड, 3 का 3, अंदर काटा पीटी की। ओके, 12 3 36 है और माइनस का माइनस आ गया, डिवाइड का डिवाइड, 3 का 3, 3 से 3 कट किया, आंसर आ गया -1। ओके, आई वाला देखो, ये उतारो आराम से, पैशन से, कोई समस्या है बताओ। हाँ जी, अब देखेंगे आप कौन सा, आई वाला, और फर्स्ट का ये लास्ट है, ठीक है जी। अब देखो I4 आइसक्रीम, ठीक है। आई वाला क्वेश्चन क्या है, -6 + 5, ये ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। ओके, डिवाइड दिया हुआ है, -2 है और प्लस का 1 है। ओके, यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके, तो आ जाओ सब लोग, देखो ध्यान से, वही तरीका, हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बस ठंडे दिमाग से करना है, पानी पीते चलो, क्वेश्चन करते चलो। प्लस माइनस, -6 + 5, आराम आराम से कर रहे हैं। प्लस माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं होता प्लस मानते हैं अपन, ठीक है। 2 + 1, नो समस्या, बस माइनस प्लस माइनस, और बड़ा डिजिट कौन है, 6, तो आना माइनस का 1 है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बड़ा कौन है, माइनस, माइनस से माइनस गया तो आंसर विल बी 1। ओके, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। अब उसके बाद में करना कुछ नहीं है, हमें बस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, डिवाइडिंग लाइन को बनाओ, सिंबल को हटाओ, कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाना है। ओके, इंक डाल लेते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट। क्या है वेरीफाई करना है भैया, जो दिया है वो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको इरेज कर देता हूं मैं, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। वेरीफाई करना है भैया, एक इन्होंने कंडीशन दी हुई है, ए बी सी की भी वैल्यू दी हुई है। अब देखो ए बराबर बी बराबर और सी बराबर वैल्यू दी हुई है। क्या है भैया वैल्यू? 12, 4 और माइनस का 2, यही है। माइनस का 4 है और प्लस का 2 है। कंडीशन क्या है? आप कंडीशन लिख लो आप। देखो a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b और a डिवाइडेड बाई c। तो देखो इज नॉट इक्वल्स टू के इधर वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा, ये होगा उल्टे हाथ की तरफ तो ये LHS होगा, और ये सीधे हाथ की तरफ है तो ये RHS होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो बस फ्रॉम LHS वैल्यू हिट करनी है। ध्यान से देखिएगा आप, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी। देखो भैया a की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइडेड बाई -4, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 2। ओके, अभी हमारा लॉजिक क्या था? डिवाइडिंग लाइन बनाओ। 12 डिवाइडेड बाई 4, 2। ओके, नो समस्या। बस 12 लिखा, प्लस माइनस माइनस का 4, 2। ओके जी, 12 लिखा। अब देखो माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो 2 बचा। अब बड़ा कौन है? माइनस का, तो ये लिख दिया। ओके, क्योंकि सिंबल उसी का आता है जो बड़ा डिजिट होता है। और इसको इससे कट करेंगे तो 2 6 12 और माइनस प्लस माइनस, LHS आपका क्या आया? -6। तो भैया LHS आ चुका है, तो अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम RHS क्या है? ये a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 4, प्लस लगाया। a की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू क्या है? 12। नो इशू। वही लॉजिक, डिवाइडिंग लाइन को हटाओ या डिवाइडिंग के सिंबल को हटाओ और लाइन ले आओ, प्लस लगाया क्योंकि ये प्लस है। 12 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे कट करेंगे तो 4 3 12 माइनस का 3, प्लस लगाया, 2 6 12। अब 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 3, और बड़ा कौन है? प्लस का, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 3। तो अब देखो इस वाले को और इस वाले को क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? शक्ल मिल रही है क्या दोनों की? नो। हैंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। उतारो जल्दी से, डू इट फास्ट। ओके, अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ तूफानी करेंगे अपन। उसमें ABC की वैल्यू चेंज हुई, ये वाला सेगमेंट सेम है, तो देखिएगा अभी जल्दी से लिखो आप, फिर मैं आपका सेकंड वाला भी करके दिखाता हूँ। ओके जी, लिख लिया होगा आपने, आई होप सो, ध्यान से, है ना? ओके, अब देखो मैं A की वैल्यू अब सेकंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? देखना है नंबर डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तूफानी करते हैं अपन, ठीक है ना? क्योंकि ये बार बार वही है। अब देखो हो गई, जादू हो गया, जादू हो गया भैया, जादू हो गया। अब A की वैल्यू क्या है इसके सेकंड वाले में? माइनस का 10
उसके बाद 1 और यहाँ पर भी 1। ओके, नो इशू। LHS RHS, LHS में वैल्यू रखनी है, RHS में वैल्यू रखनी है। माइनस का 10 A की वैल्यू डिवाइड B की वैल्यू कितनी है 1 और C की वैल्यू भी कितनी है 1। माइनस 10, इस सिंबल को हटाया, लाइन ले आए, 1 प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 2। सॉल्व किया तो 2 5 जा 10 और माइनस का आएगा सिंबल। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो डोमिनेट कौन करता है? माइनस वाला सिंबल, क्योंकि प्लस वाला कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है। सिमिलर RHS, RHS भैया क्या कह रहे हैं? वही जो LHS कह रहे थे, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नहीं तो कोई लोड नहीं है। ठीक है। उसके बाद में माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि B और C की वैल्यू 1 है। इसको सोल्व किया तो ऐसे लिख दिया, फिर प्लस लगाया, माइनस 10 1 लिख दिया। 10 को इससे डिवाइड देंगे तो माइनस का 10 आएगा, फिर प्लस लगाया और माइनस का 10 आएगा। ओके, अब माइनस का 10 तो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता प्लस है, आता माइनस है। तो अब देखो ये 5 है और ये माइनस का 20 है, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, LHS is not equals to RHS। ओके, तो इसको भी आप उतारें। क्या किया? सिंपल सा वैल्यू हिट की और इनको वेरीफाई किया और ये वेरीफाई हो गया। एनी समस्या, एनी डाउट, जस्ट आस्क मी। ओके, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक। जी, आ जाओ, इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पर। जी, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक है, कुछ नहीं है। तो देखिएगा, ए वाला लिखता हूं, अभी समझ में आएगा आपको। 369 ब्लैंक 369। ए के बाद कौन आता है? बी, माइनस 75 ब्लैंक इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू आएगा ना, इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, बी के बाद में आता है सी, माइनस 206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक बराबर 1। सी के बाद में आएगा डी, माइनस 87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक बराबर 87। डी के बाद में आता है ई, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 1 बराबर माइनस 87। ओके, एफ वाला ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 बराबर माइनस का 1। एफ के बाद आता है जी, 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक स्पेस बराबर माइनस का 2। और जी के बाद आता है एच, ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड बाय 4 बराबर माइनस का 3।
तो भैया ये क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कैसे ब्लैंक फिल करना है, देखो ध्यान से। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई आंसर या फिर कहीं पे इक्वल्स टू, यानी कि देखो इधर देखो इज इक्वल्स टू पहले आपका कुछ था, यहाँ पर ब्लैंक है, और इक्वल्स टू के इधर जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कंफर्म करें आप, या तो वो दोनों सिंबल नेगेटिव के होंगे या फिर दोनों डिजिट पॉजिटिव के होंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव तभी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। या फिर अगर दोनों डिजिट नेगेटिव होंगे तब भी आएगा पॉजिटिव। अगर ऑल्टरनेटली होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका जो आंसर होता है वो माइनस में आएगा। क्योंकि अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे ना, तो देखो 369 को मैं किससे डिवाइड दूं कि सेम टू सेम आए। तो देखो सोचा थोड़ा सा, 1 0 से हम दे नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, तो 1 रख के देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं इसको इससे डिवाइड दूंगा तो आंसर सेम टू सेम आएगा। और देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। आया समझ में। सिमिलर इसको देखो आप, क्या है ये 75, हाँ तो ये क्या है 75 माइनस का, यहाँ पर भी माइनस है, तो देखो एक माइनस दिया हुआ है और आंसर क्या आ रहा है 1। तो 75 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 1 आ जाए, पहले तो ये सोचो। तो 0 से दे नहीं सकते, 1 से देंगे तो 75 आएगा, देखा भी अपन ने। तो 75 को अगर मैं 75 से ही दूं तो ही पॉसिबल है 1 है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमने सिंबल अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आंसर पीछे क्या आ रहा है, माइनस। तो ऑल्टरनेट सिंबल होने पर ही माइनस कैरी होगा नहीं होगा। अभी देखा था ना, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ रहा था माइनस का 1। सिमिलर माइनस का 75 जब 75 से डिवाइड होगा तो भी क्या आएगा, माइनस का 1। ओके नेक्स्ट देखो ध्यान से, 206 माइनस का है, आंसर क्या आ रहा है, प्लस का। तो ये माइनस का है, आंसर प्लस का आ रहा है। फिर दिमाग लगाया, 206 को 206 से ही देंगे तभी पॉसिबल है भैया कि 1 आए। अब यहाँ माइनस है, यहाँ अभी अपन ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, प्लस का। तो माइनस माइनस लूँ या प्लस प्लस लूँ, प्लस तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ डिसाइड हो चुका है, तो इसका सिंबल भी क्या होगा, माइनस। तभी माइनस से माइनस कट होगा, तभी जाके 1 आएगा, वो भी किसका, प्लस का। ओके जी नेक्स्ट। अब तो आप बिल्कुल पायलट हो जाओगे। देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो नॉर्मल सा यहाँ माइनस का होगा क्योंकि माइनस से माइनस कट होगा। और 87 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 87 ही है, ये क्वेश्चन देखो 1 से देंगे ना, आ गया समझ। नेक्स्ट अब देखो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 87। भैया बेटे हैं प्लस के, तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन ही क्या देता है, माइनस। और 1 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 87 है, तो वो खुद वो नंबर हो जाना है। ओके अब तो बिल्कुल सीख गए होंगे। अब बताओ जरा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, एक पॉजिटिव का यही पॉजिटिव का, तो और ऑटोमेटिक ये नेगेटिव होगा या नहीं। आज ये समझ भेजे में घुस रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट 20 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 2 आए, तो आप सोचो 20 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 2 आए, तो 10 से देंगे। ये पॉजिटिव है लेकिन आंसर फिर भी नेगेटिव है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस डोमिनेट माइनस करेगा यहाँ पर। ओके इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो 3 आ रहा है, यहाँ बैठा है 4। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे करूँ भैया, किससे डिवाइड दूँ, 12 से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 12। ओके तो ये तरीके हैं, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जस्ट हिट एंड ट्रायल नहीं कह सकते इसको, आप थोड़ा सा माइंड यूज करोगे। अब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके करोगे
तो वो लंबा खींचेगा, हालांकि आंसर आएगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है। तो आप इस पैटर्न से करें, ठीक है। अगर उससे कराऊंगा तो फिर आप बहुत लंबा खींच जाओगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें आप। वो तरीका भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, भी एक आध क्वेश्चन में कर देता हूँ उससे, जिससे कि आपको समस्या ना हो। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं भी आपको, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से, ठीक है। ओके जी, इसको इरेज कर देता हूँ जी। अब आप कहो भैया ये तो हमारे भेजे में घुसा ही नहीं, तो कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो। जैसे कि मैं कौन सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये एच वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा है ना। देखो ये ब्लैंक डिवाइड, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर माइनस का 3 है। तो देखो ये ब्लैंक है तो इसको ऐसे रख दो, इसको मैं डिवाइडिंग लाइन में, या 4। एक चीज़ मैंने डिस्कस की हुई थी आपसे, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस ब्लॉक की जगह क्या रखेंगे, 4 इंटू माइनस का 3। तो ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। क्या आ जाएगी, 12। तो अगर यहाँ 12 पुट करूँगा किसका, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। ओके, तो ये तरीका है। हालांकि ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन वहाँ पर माइंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, बात एक ही है। ओके, तो ट्राई करें। अगर नहीं आता है आपको, अच्छा लगता है ये वाला, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है जी। अब देखो आप, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है भैया क्वेश्चन 4, देखो उसको भी निपटते हैं, इससे भी क्या बिगाड़ लेगा ये हमारा। राइट अ 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b माइनस का 3। भैया समझ में बिल्कुल नहीं आया, कोई लोड नहीं है। पेयर 6 दिस कोई मतलब नहीं है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। आपने 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों का डिवाइड, उन्होंने कंडीशन दी है a डिवाइडेड बाई b बराबर आना क्या चाहिए, माइनस का 3। कुछ भी लो आप बिल्कुल बाउंड नहीं हो कि आप क्या लो। उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी दिया, इफ अ पेयर क्या है 6 और 2, ए और बी इंटीजर होंगे, ये कंफर्म कर दिया, यही है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड देता हूँ, उन्होंने करके भी बताया 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। यानी कि 2 के टेबल में 3 कितनी बार, 6 कितनी बार आता है, 3 बार में, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ कंफर्म हुई कि 2 डेटा होंगे, उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तब ही जाके क्या है, नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म है। अब कोई सी भी टेबल लो, कैसे, एग्जाम्पल देखो आप, 5 पेयर लेने, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो आप क्या ले सकते हो, 15 डिवाइडेड बाई 5 ले सकते हो। अब इसमें पॉजिटिव किसको बोलूँ, नेगेटिव किसको बोलूँ, चॉइस इज योर्स, मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है भैया। तरीका याद है ना, 5 3 = 15, आंसर तो -3 आएगा, ठीक है। अब क्या ले भैया, और कुछ ले लो, 21 डिवाइडेड बाई 7। अब आप बोलो किसको माइनस लूँ, चॉइस इज योर्स, इसको ले लो, नो इशू, ठीक है। इन्होंने कहीं बाउंड नहीं किया, नो बाउंड किया ही नहीं इन्होंने, तब भी क्या आएगा, माइनस का 3। और क्या ले सकते हैं भैया, अब बोलो कि बड़ी ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है। इसको 16 से डिवाइड दे लो। अब बताओ माइनस का लो आगे पीछे, यहाँ ले लेते हैं, तब भी आ रहा है माइनस का 3, नो इश्यू। और भी ले लो, 9 और 3 भी हो सकते हैं, 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा ना। अब माइनस कहाँ ले आगे, तब भी -3 आ रहा है। और क्या लें, सोचो 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 सोचो, 12 और 4 ले सकते हैं, हाँ 12 और 4 ले सकते हैं,
तब भी क्या आ रहा है माइनस का 3, यानी कि आप बाउंड बिल्कुल नहीं हो। इन्होंने आपको समझाया है कि पेयर ये है, ए और बी कुछ भी इंटीजर होंगे, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए माइनस का 3। ओके, तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब है नहीं तो आप भाग जाओगे। तो अपन इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, 6, 7 तक ही, हाँ, तो इन 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।